नमस्कार दोस्तों, एसएसआईटीआई में आपका स्वागत है। डीआरडीओ स्पेशल में आज हम क्वांटिटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मतलब मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर टाइम इन वर्क के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। इन 10 क्वेश्चंस में सिर्फ अंक बदल सकते हैं। क्वेश्चंस का पूछने का मेथड सेम इसी प्रकार का होगा और लेवल भी इन्हीं प्रकार के होगा। तो आप ये पूरा वीडियो को देखें जिससे कि जान पाए कि डीआरडीओ में जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद ऐसे ही करते करते जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके डीआरडीओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो समय ना ज़्यादा लेते हुए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टाइम और वर्क चैप्टर से संबंधित। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 व्यक्ति किसी एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 12 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। मतलब 20 दिन तक कुएं को खोदा जा रहा है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 15 व्यक्तियों की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, 20 दिन में ही कुएं को खोद देना है तो 15 व्यक्ति चाहिए। तो एक दिन में ही अगर हमको कुएं को खोदना होगा तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो 15 × 20 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि 15 एक दिन में नहीं 12 दिन में अगर आपको कुएं को खोदना होगा तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो ये 15 × 20 है। यहाँ पर देखिए 20 दिनों की आवश्यकता थी एक दिन में, तो इधर आकर 20 गुना हो गया। तो ये जो 12 दिन की आवश्यकता है वो क्या होगा, 12 से भाग लग जाएगा। जितने व्यक्ति आएंगे वही 12 दिन में लगेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 बार में 10 और ये हो गया 6 बार में, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 3 बार में, 3 से 3 बार 5 बार में 15 कट गया। मतलब टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 25 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, बस इसी प्रकार के इसी लेवल के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए या बी एक कार्य को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सके तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए है जो एक कार्य को करने के लिए 20 दिन का समय ले रहा है। कितने दिन का, 20 दिन का। और वहीं पर एक बी है उसी कार्य को करने के लिए 30 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, 30 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखिए, जब भी आपको कार्य निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है जितना भी समय लगेगा उसमें हम क्या करते हैं, दक्षता से गुणा कर देते हैं। दक्षता क्या है, कार्य करने की क्षमता, कि व्यक्ति कितने जल्दी कार्य कर दे रहा है। ठीक है, 20 दिन में कर रहा है एक व्यक्ति, ए 20 दिन में कर रहा है और 20 30 दिन में कर रहा है। तो मान लीजिए कि हमको पूरा कार्य तो निकालना है, तो पूरा कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का एलसीएम, ए जितने दिन में कार्य किया और बी जितने दिन में कार्य किया उन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालना है आपको किसका, तो 20 का और 30 का एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही जो 60 है ये कार्य है, मतलब 60 यूनिट कार्य को करने के लिए ए 20 दिन लगा रहा है और बी 60 यूनिट कार्य को करने के लिए 30 दिन लगा रहा है। तो इन दोनों की क्षमता कैसे निकलेगी, तो अभी यहाँ पर देखिए दक्षता जो है, दक्षता या क्षमता, वो दक्षता जो है बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय हो जाएगा, कार्य बटा समय हो जाएगा। तो कार्य कितना है, 60 यूनिट कार्य है, समय कितना ले रहा है ये 20 दिन, तो दक्षता कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 60 में 20 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा आपका 3। मतलब एक को दक्षता कितनी है, 3 है। वैसे ही बी की दक्षता क्या होगी, 60 में 30 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 3 की दक्षता से कार्य कर रहा है, 60 यूनिट कार्य को करने में 20 दिन लगा रहा है। और वही बी है वो 2 की दक्षता से कार्य कर रहा है, 60 यूनिट कार्य कर रहा है तो 30 दिन समय लगा रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए ए और बी जो है अगर ये दोनों मिलकर कुल कार्य मतलब 60 यूनिट कार्य है, इसको करने में कितना समय लेगा यही बताना है। तो ए और बी की दक्षता क्या हो जाएगी, तो ए की दक्षता है 3 और प्लस बी की दक्षता कितनी है, 2 है। कि दक्षता से कोई व्यक्ति 60 कार्य कर रहा है तो कितना समय लग जाएगा। यहाँ पर देखिए समय का यहाँ से फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बटा दक्षता। तो यहाँ पर दक्षता कितनी है, 5 की दक्षता से कार्य हो रहा है, कितना कार्य करना है, तो 60 यूनिट कार्य करना है। तो समय कितना लग जाएगा, तो ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो समय आपका लग जाएगा, समय कितना लग जाएगा, तो कार्य कितना है 60 है, दक्षता कितनी है 5, तो 5 में 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 दूना 10, मतलब 12 दिन में ये दोनों मिलकर अगर काम करे तो कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है। इन तीनों फॉर्मूला को याद रखिए, समय निकालना है तो कार्य बता दक्षता, कार्य निकालना है समय गुणित दक्षता, और दक्षता निकालना है कार्य बता समय। हमने क्या किया, पहले ए की
कि जितने भी दिन लग रहा था उसको लिखा, बी जितने दिन में कार्य कर रहा था उतना, दोनों का एलसीएम निकाला तो हमारा कुल यूनिट का कार्य निकल गया। जब कुल यूनिट का कार्य निकल गया तो हम दोनों का दक्षता निकाले, एक का दक्षता 3 आया और एक का 2 आया। अब इन दोनों मिलकर जब कार्य करेगा तो दोनों की दक्षता जुड़ जाएगी, मतलब 5 हो जाएगी। तो 5 की दक्षता से जब 60 कार्य को किया जाएगा तो समय कितना लग जाएगा, तो 60/5, यहाँ क्योंकि समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा दक्षता, 60/5 बराबर 12 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए पूरा करेगा कितने दिन। सेम वही फार्मूला हम हमेशा याद रखेंगे कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, समय गुणे दक्षता होता है। ठीक है, समय गुणे दक्षता होता है। ठीक है, ये जो है एक कार्य को करने में 12 दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। ठीक है, वहीं बी है उसी कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। तो पूरा कार्य कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। दोनों की दक्षता निकालेंगे तो 15 में 30 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। 10 में 30 से भाग देंगे, 30 में 10 से भाग देंगे, 3 हो जाएगा। ऐसे ना दक्षता निकलता है। 3 हमको मालूम है। दक्षता अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, कार्य बटा समय। यहाँ पे देखिए कार्य कितना है, 30 है, तो यहाँ पर हम 30 लिख दिए। और एक के लिए कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, तो यहाँ से हम भाग दिए तो कितना आ गया, 2। वैसे ही बी का भी दक्षता आ गया आपका 3। ठीक है, अब कह रहा है कि बी ने 5 दिन काम किया। मान लीजिए बी जो है 5 दिन कार्य कर रहा है, कितनी की दक्षता से, 3 की दक्षता से। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, तो बताइए कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 3, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे दक्षता। तो 5 दिन कार्य कर रहा है। यहाँ पर देखिए बी 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। मान लीजिए 5 दिन तो कार्य किया, तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका, तो 5 गुणे 3 मतलब 15 यूनिट वो काम किया। तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, टोटल तो 30 है। देखिए यहाँ पर 30 यूनिट था और कितना कार्य वो करके चला गया, 15 काम करके चला गया, बचा कितना, 15 कार्य बच गया शेष। अब मान लीजिए कि ये जो है कितनी की दक्षता से, 2 की दक्षता से 15 कार्य को कितने समय में करेगा। 15 जो कार्य है, जो शेष ये 15 कार्य तो बचा था ना, 15 यूनिट कार्य था, जो 15 यूनिट कार्य था, इसको करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर कार्य बटा दक्षता। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य कितना है, कितना यूनिट कार्य है, तो 15 यूनिट कार्य है, और दक्षता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7/1/2, 7 दूना 14, 1 15 3। ठीक है, 7/1/2 दिन समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा का था वो कितना नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पहला का कितना नंबर ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 3 गुनी है। मान लीजिए जो एक कार्य को करने में x दिन का समय ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 गुना है, तो बी उस 3 गुना है, उसकी दक्षता 3 गुनी है ए की। तो बी अगर ए एक कार्य करने में x दिन लगा रहा है तो बी उसी कार्य को करने में 3x दिन लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः एक कार्य को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, समय कम लेता है, तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करेगा। तो मान लीजिए कि अब ए कार्य को x दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, प्रश्न के अनुसार 3x में पूरा करेगा, क्योंकि इसकी अक्षता क्या है, 3 कम है, 3 गुनी कम है, तो इसलिए 3x हो जाएगा और इसकी x हो जाएगा। मतलब ए की दक्षता 3 गुनी है, तो बी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि जब 3x में से x को हटाएंगे तो 60 दिन बच रहा है। यही ना कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में ए जो ए है वो बी से 60 दिन अधिक समय ले रहा है, कम समय ले रहा है। तो ठीक है, कम समय ले रहा है मतलब बी जो है अधिक समय ले रहा होगा। तो बी की जो दिन की संख्या और ए की जो दिन की संख्या दोनों घटाएंगे तो 60 आना चाहिए प्रश्न के अनुसार। अब बताइए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 60 हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा कितना, 2 में 30 से 60 में भाग देंगे 30 आ जाएगा, मतलब 3x। तो ये जो है एक काम को करने में 30 दिन समय ले रहा है, 30 दिन। तो वैसे ही बी जो है कार्य करने में कितना होगा, 3x मतलब 3 गुणे 30 मतलब 90 दिन लेगा। तो देखिए ऑप्शन में 90 दिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि बी है उस कार्य को करने में 90 दिन का समय लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में तथा बी इस कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है।
तो सी अकेला इस कार्य को पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी और प्लस सी जो है मिलकर एक कार्य को करना है तो 4 दिन का समय लेगा, 4 दिन का समय, ठीक है, 4 दिन का। वहीं अगर ए अकेला काम कर रहा है उसी कार्य को तो 18 दिन का समय ले रहा है, 18 दिन का। और बी उसी कार्य को कर रहा है तो कितना दिन का, 12 दिन का। तो बताइए कितना यूनिट कार्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 का, 18 का और किसका, 4 का, 18 का, 12 का। तो 4, 18, 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 मतलब यूनिट कार्य को करना है। 36 यूनिट कार्य को अगर तीनों एक साथ मिलकर कर रहा है तो 4 दिन लग रहा है। अगर ए अकेला काम कर रहा है 36 यूनिट तो 18 दिन लग रहा है, और बी अकेला कर रहा है तो 12 दिन। तो तीनों अगर मिलकर कार्य कर रहा है तो इन तीनों की मिलने के साथ दक्षता कितनी हो जाएगी, तो 4 में हम क्या करेंगे, 36 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 9 की एफिशिएंसी से कार्य हो रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 36 में 18 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 की दक्षता से ए कार्य कर रहा है, और बी जो है 3 की दक्षता से कार्य कर रहा है। ठीक है, अब हमको करना है कि सी की दक्षता निकालनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की जो दक्षता है वो कितनी है, 9 है। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में 36 काम कर रहे हैं तो दक्षता कितनी हो रही है, 9। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता कितनी है, तो दक्षता जो है वो 9 है। ए की दक्षता कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। प्लस बी की दक्षता कितनी है, 3 लिख सकते हैं। सी की दक्षता मालूम नहीं तो सी की दक्षता नहीं मालूम है तो सी रहने देते हैं, और कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस, मतलब सी की दक्षता है वो कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 5 मतलब 4 आ जाएगा, 4 दक्षता। अब मान लीजिए जो सी है 4 की दक्षता से कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, तो 36 यूनिट कार्य को कर रहा है। कितना समय लेगा, समय कितना लेगा, तो समय बराबर क्या था, समय बराबर क्या था, कार्य बता दक्षता। कार्य कितना यूनिट हुआ है, तो 36 यूनिट कार्य को करना है। कितनी दक्षता है, 4, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 बार में। मतलब 9 दिन जो है, 9 दिन सी अकेले कार्य करेगा तो लगेगा 9 दिन। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 9 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को 36 दिन में, बी तथा सी उसे 24 दिन में, या वह ए तथा सी उसे 18 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि ए प्लस बी, यही पैटर्न यही रहेगा पूछने का। ए प्लस बी जो कार्य है वो 36 दिन में कर रहा है, 36 दिन लग रहा है, और बी प्लस सी जो है उस कार्य को करने में 24 दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। और कह रहा है कि जो ए और सी है उस कार्य को करने में आपको ले रहा है कितना, 18 दिन। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। इन तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 36 दूना कितना होता है, 72, 2 की एब्सेंसी से कार्य हो रहा है। तो जो बी प्लस सी कार्य कर रहा है 24 दिन में, तो इसकी दक्षता कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगा, क्योंकि 72 में हम क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे, वही आएगा आंसर, वही हो जाएगा दक्षता। फिर से 72 में 18 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4, तो ये हो गया 4। तो ए प्लस बी की दक्षता कितनी है, 2 है। बी प्लस सी की दक्षता कितनी है, 3 है। और ए प्लस सी की दक्षता कितनी है, 4 है। अब हम क्या करते हैं, सबकी दक्षता जोड़ देते हैं। जैसे ए प्लस बी की जो दक्षता है उसको प्लस बी प्लस सी की दक्षता है उसको प्लस क्या है, ए प्लस सी है उसकी दक्षता जोड़ देते हैं। ठीक है, दक्षता अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पर इसकी दक्षता हो जाएगी। ए प्लस बी की दक्षता कितनी है, 2 है। ए प्लस बी जो है, यहाँ पर रुकिए 1 सेकेंड, हाँ, अब इन दोनों की दक्षता कितनी है, तो 2 है प्लस 3 है और प्लस 4 है, यही ना है। ए प्लस बी की दक्षता कितनी है, 2, बी प्लस सी की दक्षता 3 और ए प्लस सी की दक्षता 4। अब यहाँ पर देखिए, 1A और 1A मिलकर कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, प्लस 1B और 1B है, ये मिलकर 2B हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1C है और यहाँ पर 1C है, दोनों मिलकर 2C हो जाएगा, बराबर। इन सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर A बच जाएगा, प्लस यहाँ पर B बच जाएगा और यहाँ पर C बच जाएगा, और बराबर 9 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो A प्लस B प्लस C की जो दक्षता आ रही है वो कितनी आ रही है, A प्लस B प्लस C की दक्षता आ रही है 9/2, इधर जाएगा गुणा में, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C की दक्षता 9/2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कार्य करा रहे हैं, A प्लस B प्लस C को एक साथ काम करा रहे हैं। तो A प्लस B प्लस C जो है कार्य कर रहा है कितनी की दक्षता से, 9/2 की दक्षता से कार्य कर रहा है। कितना यूनिट कार्य कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कितना यूनिट, तो यहाँ पर कुल यूनिट कितना है, 72 यूनिट कार्य को करना है, 72 यूनिट कार्य को करना है। तो समय कितना लगेगा, तो अभी हम बार बार बताया कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है
कार्य बता दक्षता। दक्षता कितना कार्य है तो आप देखेंगे 72 यूनिट कार्य है तो 72 लिख दिए, बटा कितना दक्षता है तो आप दक्षता निकाले तो कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का 9/2, 9/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 72 गुणे 2/9, 9 यहाँ से हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब 16 दिन का समय लग रहा है अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम दोबारा इसको वीडियो बनाकर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक आदमी है जो किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने पुत्र की सहायता से वह उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसका पुत्र अकेले कार्य को कितने दिन में कर, देखिए कह रहा है कि आदमी जो है, जो आदमी है वो कार्य को करने में 5 दिन समय ले रहा है, 5 दिन का समय ले रहा है, और साथ ही साथ उस आदमी जो है अकेले काम कर रहा है 5 दिन में, और आदमी और उसका जो पुत्र है प्लस पुत्र है, जब वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिन में, 3 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 15। मान लीजिए कि आदमी अकेले काम करे तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, तो 15 में 5 से भाग दे देंगे 3 आ जाएगा, और आदमी और पुत्र दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितनी हो जाएगी इनकी दोनों की दक्षता, दोनों मिलकर कार्य करें तो दक्षता हो जाएगी, तो 15 में 3 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। मतलब आदमी 3 की दक्षता से काम कर रहा है तो 15 यूनिट कार्य को करने में 5 दिन लगा रहा है, और आदमी और पुत्र दोनों मिलकर 15 यूनिट कार्य को कर रहे हैं 5 की दक्षता से तो 3 दिन समय ले रहा है। अब कह रहा है कि बताइए कि पुत्र जो है वो कितनी दक्षता से अकेले उस कार्य को कितनी दिन में करेगा, तो हमें पुत्र की दक्षता चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आदमी और प्लस पुत्र की दक्षता है वो कितनी है, 5 है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 आदमी और पुत्र कार्य कर रहा है तो दक्षता 5 आ रही है। यहाँ पर सिर्फ आदमी की दक्षता कितनी है, 3 है, आप प्लस पुत्र की दक्षता मान लें तो पुत्र की दक्षता ऐसे ही लिख दे रहे हैं दक्षता। ठीक है, दक्षता बराबर 5, तो सिर्फ पुत्र की दक्षता जो है, पुत्र की दक्षता कितनी हो जाएगी, तो 5 में से 3 घट जाएगा मतलब 2। अब हमको क्या करना है, अकेले काम कराना है। जो पुत्र है क्या कर रहा है, 2 की दक्षता से कितना यूनिट कार्य कर रहा है, तो वो टोटल यूनिट कितने हैं, 15 यूनिट कार्य को वो कर रहा है, तो कितना समय लेगा, तो समय बराबर सेम, समय बराबर क्या है, समय बराबर कार्य बटा दक्षता, कार्य बटा दक्षता। कार्य कितना यूनिट हो रहा है बाबू, तो 15 यूनिट, तो 15 लिख देंगे। दक्षता कितनी है पुत्र की, तो 2 है, 2 लिख दिए। अब ये कितना हो जाएगा, 7.1/2 दिन। देखिए कहाँ लिखा है 7.1/2 दिन, तो 7.1/2 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 नल ए और बी एक हौज को 12 घंटे में भरते हैं तथा ए उसे 18 घंटे में भरता है, तब बी उसे कितने घंटे में भरेगा। सेम वही जो कार्य हो रहा था वैसे ही कि ए और बी जो है, ए और बी कार्य 2 नल है जो दोनों कितने घंटे में, 12 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, 12 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, और अकेला ए जो भर रहा है तो कितना घंटे का समय लग रहा है, 18 घंटे का समय लग रहा है, 18 घंटे का। तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12 और 18 कैल्शियम 36 हो जाएगा, मतलब 36 भाग को भरना है। कितने भाग को भरना है, 36 भाग को भरने के लिए कितना समय ले रहा है ए और प्लस बी, 12 घंटा ले रहा है, और ए कितना घंटा ले रहा है, 18 घंटा ले रहा है। तो 36 भाग को भरने के लिए 12 घंटा जब समय लग रहा है तो ए प्लस बी की दक्षता क्या हो जाएगी, 36 में 12 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। वैसे ही ए अकेला अगर भर रहा है तो कितनी दक्षता हो जाएगी, तो 36 में 18 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब ए प्लस बी की जो दक्षता है वो कितनी आ रही है, दक्षता कितनी आ रही है, तो यहाँ पर 3 आ रही है, और अकेले ए की दक्षता कितनी है, 2 है, और प्लस बी की दक्षता हमको निकालना है क्योंकि दिया गया नहीं है, और बी का ही कितने घंटे में भरेगा, तो सबसे पहले दक्षता निकालना है 3। तो बी की जो दक्षता है, बी की जो दक्षता है वो कितनी आ जाएगी, तो 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा। अब बताइए जो बी नल है वो एक की दक्षता से क्या कर रहा है, कितनी भाग को भरना है, तो 36 भाग को भरना है, तो कितना समय लेगा। सेम वही फार्मूला, समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो कार्य बटा दक्षता कितना कार्य करना है, तो 36 भाग को भरना है तो 36 हो गया। अब दक्षता कितनी है, 1 है, मतलब 36 घंटे का समय लगेगा। 36 घंटे, यहाँ पर 36 घंटे का समय लगेगा, तो ऑप्शन में देखेंगे 36 घंटा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर इसके हाँ यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। दो नल मान लीजिए कि एक ए नल है और एक बी नल है। ए नल एक हौज को भरने में 3 घंटे लग रहा है, 3 आवर समय लग रहा है, और बी को भरने में 4 आवर का समय लग रहा है। ठीक है, और तथा एक निकास नल है जो निकाल रहा है पानी को, ये दोनों भर रहे हैं, और एक निकास नल है जिसे हम सी मान लेते हैं कि सी जो है निकास नल है, और वो 2 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालिए, वही होगा कितना भाग भरना है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, आप देखेंगे तो इस तीनों का हो जाएगा 12। 12 भाग मतलब पानी आपको भरना है। तो ये जो है 12 भाग पानी को भरने के लिए कितना एफिशिएंसी चाहिए, दक्षता चाहिए उसकी। तो 3 में 12 में 3 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। और बी को अगर दक्षता निकालना होगा तो 12 में 4 से भाग देंगे जो 3 हो जाएगा। और सी जो है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसकी दक्षता क्या होगी, तो इसकी दक्षता 6 हो जाएगी। लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए इसकी दक्षता -6 होगी। ये दोनों भर रहे हैं तो ये क्या है, दे रहे हैं कुछ चीज तो प्लस में है, और लेकिन ये खाली कर रहा है तो इसकी दक्षता किस में हो जाएगी, 6 में, माइनस में। ठीक है, तो -6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो ई है प्लस बी है और सी है, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो बताइए कि कितने दिन देर में भर जाएगा आपका हौज। तो ए की दक्षता, हम दक्षता तीनों को निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर जो है कार्य एक के साथ करते हैं तो तीनों का दक्षता क्या हो जाएगा एक साथ में। तो ए जो है दक्षता कितनी है, 4 है, और प्लस बी की दक्षता कितनी है, 3 है, सी की दक्षता -6 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया मतलब -6। तो ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता कितनी हो जाएगी, तो 4 और 3 7 और -6 मतलब 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो दक्षता है, जो दक्षता है 1 है, एक दक्षता से कितना भाग भरना है, तो 12 भाग भरना है। तो कितना समय लगेगा, तो वही समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर समय बराबर कार्य क्या है, पता समय। ठीक है, तो कार्य क्या है, तो कार्य आप देखेंगे कि 12 भाग को भर रहा है तो 12 हो जाएगा। दक्षता कितनी है, 1, मतलब कितना घंटा लग जाएगा, 12 घंटा। तो देखिए 12 घंटा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब अवश्य देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको याद दिला दें कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि 3 पुरुष है, अब 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य को 16 दिन में संपन्न कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें। 3 पुरुष है और 6 स्त्रियां हैं। ठीक है, 6 स्त्रियां हैं, कार्य को 16 दिन में एक कार्य को करिए, 16 दिनों में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपके 3 पुरुष है, अगर इन दोनों का औसत निकाला जाए, पुरुष और स्त्री का अनुपात निकाला जाए, तो पुरुष का अनुपात 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, और स्त्रियां का 6 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार से समझाते हैं। देखिए मतलब जो 3 पुरुष है वो 6 स्त्रियों के बराबर है, मतलब एक पुरुष है वो 2 स्त्रियों के बराबर है, स्त्रियां के बराबर है। हमको कितना का निकालना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 पुरुष है और कितना, और 8 स्त्रियां हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, या तो पुरुष में बदल देंगे या स्त्रियां में बदल देंगे इन सभी को, कि 12 पुरुष और 8 स्त्रियां कितनी स्त्रियां के बराबर होगी। तो देखिए 12 तो है, लेकिन एक पुरुष जो है कितनी स्त्रियों के बराबर है, 2। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 8 स्त्रियां पहले से है तो 8 इसमें जोड़ देंगे, मतलब कुल कितनी स्त्रियां हो जाएंगी, तो 12 दूना 24 और 8 32 स्त्रियां हो जाएगी। मतलब जो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां किसके बराबर है, 32 स्त्रियों के बराबर है। अब हम क्या क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि जो 6 स्त्रियां हैं, 6 स्त्रियां अलग अलग काम कर रही हैं, अलग अलग। ये 3 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर रहा है, और 6 स्त्रियां एक कार्य को 16 दिन में कर रही हैं, अलग अलग है ना। देखिए यहाँ पर 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, मतलब 3 पुरुष कार्य कर रहा है 16 दिन में और 6 स्त्रियां कार्य कर रही हैं 16 दिन में। तो दोनों अगर बराबर करते हैं तो 3 पुरुष 6 स्त्रियों के बराबर है, क्योंकि दोनों मिलकर सेम काम कर रहा है। एक पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 12 पुरुष और 8 स्त्रियों को सिर्फ स्त्रियों में बदल रहे हैं, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर है, तो 24 हो जाएगा, और 8 स्त्रियां पहले से हैं तो मतलब 32 स्त्रियां हो जाएंगी। तो 6 जो स्त्रियां हैं कार्य 16 दिन में एक कार्य को कर रही हैं,
दिनों में कार्य करें। ठीक है, तो एक स्त्रियां कितने दिनों में उस कार्य को करेंगी, स्त्रियां जो है कितने दिन में कार्य करेंगी, तो हो जाएगा 16 गुणे 6। तो कितने स्त्रियों का निकालना है, तो 32। 32 अगर स्त्रियां का आप निकालिएगा, 32 स्त्रियां कितने दिन में कार्य को करेंगी, तो ये आपका हो जाएगा 16 गुणे 6 बत्ता 32। 16 से 2 बार में 32 और ये हो गया 3, मतलब 3 दिन में काम हो जाएगा। कब, जब 12 पुरुष 8 स्त्रियां काम को करेंगी तब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पुरुष या 6 महिला। 3 पुरुष 16 दिन में काम कर रहा है और 6 महिलाएं जो है वो 16 दिन में काम कर रही है। तो 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है, क्योंकि सेम काम हो रहा है। तो 1 पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे एक बार में, यहाँ पर 1 पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर हो जाएगा। तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियों को सिर्फ स्त्रियों में बदल दे रहे हैं, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर है, और प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 8 स्त्रियां हैं। तो 12 24 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 32 स्त्रियां। 6 स्त्रियां 16 दिन में कार्य कर रही हैं, तो एक स्त्रियां 16 गुणे 6 दिन में काम करेंगी। तो 32 स्त्रियां 16 गुणे 6 बत्ता 32 मतलब 3 दिन में कार्य करेंगी। तो मतलब 32 स्त्रियां का मतलब 16 पुरुष 8 स्त्रियां काम को करने के लिए 3 दिन का समय लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बस ये 10 प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। एक समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखिए, तब भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बना देंगे, थ्योरेटिकल वीडियो बना देंगे, कैसे इसको बनाया जाता है क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क को। अगले क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें एक ट्रेन 2 ट्रेन गति से कर रही है, प्लेटफार्म को पार कर रही है या किसी खंभे को पार कर रही है, तो कितना समय लगेगा। ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे अगले क्लास में, इसके डीआरडीओ स्पेशल मैथमेटिक्स के अगले क्लास में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।